नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, खुद पर भरोसा कीजिए। किसी भी काम को करने के लिए पहले अपने आप को विश्वास दिलाइए कि आप उस काम को कर सकते हैं। वो लोग बहुत भाग्यवान हैं जिनको दूसरे लोग मिल जाते हैं जो उनको मोटिवेट कर सकें कि भाई कि आप इस काम को करिए और आपको इसमें सफलता मिलेगी। जनरली क्या होता है कि लोगों को ऐसे लोग नहीं मिल पाते जो उनको किसी किसी दिशा को दिखाएं, और कई बार दिशा भी दिखा रहे हो तो आदमी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि कई बार सही व्यक्ति मिल भी जाए तो कुछ या तो वो किसी फील्ड का उसी फील्ड का हो तो भी व्यक्ति शक करता है उस पर, उस तरीके से उस पर भरोसा नहीं कर पाता। तो बहुत ज़रूरी कि आप अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने आप को आगे लेके जाइए। दुनिया में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ व्यक्ति को शुरुआत अपने बल पर करनी पड़ती है। आजकल स्कूलों के अंदर है कि काउंसलिंग भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप खुद को भरोसा दिलाएंगे तभी जीवन में सफल हो सकते हैं। कई बार भरोसा उस समय व्यक्ति का टूट जाता है जब वो किसी काम को कर रहा होता है, पूरी मेहनत के साथ करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और एक एक स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर वो चलता हुआ काम, वो बनती हुई बात बिगड़ जाती है, और जैसे ही बिगड़ती है वो व्यक्ति वहाँ पर हिल जाता है। चाहे वो किसी चीज़ का रिजल्ट खराब आ जाए, चाहे चलता हुआ बिजनेस में फ़र्क आ जाए, चाहे आप अपने किसी और काम को करने जा रहे हैं और उस काम में कोई रुकावट आ जाए, तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस उस समय डगमगाया जाता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कई बार गिर जाती है, कई बार मानसिक स्थिति गिर जाती है, कई बार सामाजिक स्थिति व्यक्ति की गिर जाती है। कई कारणों से होते हैं जहाँ पर गिर जाती है। अब व्यक्ति का भरोसा उस समय टूट जाता है कि भाई सारा कुछ सही है, फिर अब भरोसा कैसे दिलाया जाए। भरोसा तो किसी को नहीं दिलाया जा सकता, क्योंकि भरोसा बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। एक पल लगता है कि भरोसा ख़राब हो जाता है किसी के ऊपर से किसी का विश्वास हट जाता है, तो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है ये। तो भरोसा दिलाने के लिए व्यक्ति को क्या ज़रूरत है कि वो अपने काम पर बना रहे। जनरली आपने देखा हो बहुत सारे लोग संसार के अंदर सिर्फ इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को खो जाते हैं, इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं कि लोगों की बातों को सुनते हैं, उनको सुन करके उनको मन में ले लेते हैं, या कोई घटना उनके साथ ऐसी घट जाती है जिसके कारण से उनकी बनी बनाई रेपुटेशन खराब हो जाती है, पैसा चला जाता है, शरीर चला जाता है, जीवन चला जाता है। वो जहाँ भरोसा करना चाहिए वहाँ भरोसा नहीं कर पाते, दूसरे लोगों जो कह रहे होते हैं उन पर भरोसा कर रहे होते हैं, उन लोगों पे भरोसा कर रहे होते हैं जो उसको तोड़ने में लगे। क्योंकि इस दुनिया में आंखें खोलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में जो सिर्फ लोग आपके साथ चलेंगे अच्छी बात है, लेकिन जनरली वही लोग जो आपके साथ चलने वाले होते हैं वही लोग आपको साथ आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए कहा गया है कि चीज़ों को छिपा करके करिए, काम को छिपा करके कीजिए, क्यों कई बार नज़र लग सकती है, कई बार नज़र नहीं लगती, कोई रुकावट कोई डाल सकता है, कई बार अपने आप ही रुकावट डल जाती है काम में, किसी कारण से सफलता नहीं मिल पाती और सामने वाले ने कहा बहुत बनता था, अभी तो इस काम को करने की बात कर रहा था, काम नहीं बन पाया। अब आदमी सुन के डगमगा गया कि अरे इसने मेरी इंसल्ट करी। छोड़िए उस इंसल्ट वगैरह की बातों को, इन इंसल्ट की बातों को निकाल दीजिए, क्योंकि ये कोई इंसल्ट नहीं है। इसमें आप उन्हें काम करने के लिए प्रयास किया, अगले ने तो कुछ नहीं किया, और फिर किया, हमारे साथ जो हुआ वो हमारे साथ हुआ ना, दूसरे के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा आपके बढ़ने से भी, आपको फ़र्क पड़ेगा आपके नुकसान से भी, आप ही को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन नुकसान पर इतना ज़्यादा मत रहिए कि बैठ कर के सिर ही पीट लीजिए। बार बार कहा गया है गीता में कि बहुत ज़्यादा सुखी भी मत हो जाइए किसी चीज़ को देख, बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाइए। क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवन है, जीवन चक्र में कुछ भी संभव होता है। कई बार आपका बहुत सारा धैर्य रखे होते हैं, सब सारा धैर्य 1 मिनट में हिल जाता है। सारी चीज़, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो आपकी बनी बनाई चीज़ों को हिला करके चली जाती हैं। आप क्या करेंगे उस समय? पहले उन परिस्थितियों को संभालेंगे कि अपने काम को करेंगे? बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं घर परिवार के अंदर, जहाँ पर चीज़ों
के साथ चलते चलते व्यक्ति रुक जाता है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आपका भरोसा यदि अपने ऊपर है तो आप उन सारी, चाहे आर्थिक हानि हुई उसको झेल जाएंगे, सामाजिक हानि हुई उसको झेल जाएंगे, किसी प्रोग्रेस किसी एग्ज़ाम को दिया और नहीं सफल हुए उसको झेल जाएंगे, बिजनेस में लॉस हुआ उसको झेल जाएंगे। अपनी असफलता किस कारण से हुई वो असफलता का कारण समझेंगे तो उस असफलता में को झेल जाएंगे, क्योंकि अब मालूम है कि भाई इस कारण से हो गई है, असफलता हो गई तो उसमें फिर दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। जो सफल व्यक्तित्व है वो आगे बढ़ जाएंगे, वो भरोसा करेंगे कि नहीं ये गलती हो गई मुझसे। ज़रूरी नहीं है गलती को हर जगह बताएं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ उस पर काम ज़रूर करते हैं। सही लोग अपनी गलतियों पर काम करते हैं, मूर्ख लोग अपनी गलतियों को सारी ज़िंदगी छुपाते ही रहते हैं, काम कुछ नहीं करते, उस पर काम नहीं करते, काम हमेशा गलत ही करते जाए, गलती पर फिर गलती, फिर गलती पर फिर गलती, मतलब एक गलती पर 1000 गलती करने को तैयार है, लेकिन अपनी गलती को सुधारने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है। तो ये है मूर्खता। यानी आपको अपनी गलती तो सुधारना पड़े, आपकी कमी है और आपको पता लग गई, काम करो, बात खत्म हो गई ना। अब हो गया, जो हुआ वो हो गया, वो नहीं बदल सकता, उसको छोड़ो, आप आगे बढ़ो, काम करो, दूसरा काम करो, पहला काम करो, उसी काम पर लगे रहो। वो आपको देखना है कि आपको इस काम को कैसे पहले लेना चाहते हैं, पीछे लेना। लेकिन भरोसा रखो अपने ऊपर, ऐसा नहीं हो गया कुछ दुनिया में कि कुछ अलग हो गया है। दुनिया में सब कुछ होता है ना, तो सब कुछ ही होता है, उसमें फिर इतना ज़्यादा रोने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छी बात है कि आपको सफलता मिल जाए, आपके काम, जिस काम में आप पार्टनर हैं उसी काम में आप विजयी हो जाएं। ये लेकिन इसमें बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा ईश्वर का साथ होता है, बहुत सारा लोगों का साथ होता है, आप बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो इसलिए इस पर परेशान होने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। काम करेगा व्यक्ति तो उस पर बदलाव आता है। बहुत बड़ी बड़ी जो स्थितियाँ हैं, बहुत गिरी हुई स्थितियाँ जो हैं वो बदल जाती हैं। कभी आपने चींटियों को देखा, चींटियाँ कैसे कितनी बार जरा, मतलब देखने में क्या है, केवल वो स्पर्श से समझ पाती हैं किसी चीज़ को, लेकिन उसी स्पर्श के सहारे वो एक चींटी दूसरी चींटी के पीछे पीछे लग करके कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। लाइन टूट जाती है, फिर लाइन बना लेती है, फिर लाइन से चलना शुरू कर देती है, फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तो एक इतना निर्जीव जीव कार्य कर सकता है, और मनुष्य है कि हर बात को लेकर के परेशान होने बैठ जाता है। अरे कितना ठीक है, अच्छी बात है, कोई आपको सपोर्ट दे दे आपकी परेशानी में, लेकिन जनरली परेशानी में कोई सपोर्ट नहीं देता। हंसते हुए चेहरे सबको अच्छे लगते हैं, खुश होते हुए व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं, आगे बढ़ते हुए व्यक्ति से हाथ मिलाना सबको अच्छा लगता है। कोई भी रोते हुए इंसान के साथ में चलना पसंद नहीं करता। आप देख लिए किसी का चेहरा यदि मुरझाया हुआ होगा और कोई व्यक्ति उसके पास जाकर के बैठने की कोशिश नहीं करे, सोचेगा हट जाओ यहाँ से, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात है, यहाँ तक कि तो वो हट जाते हैं। और कई बार व्यक्ति खुद भी समझदार होता है तो वो खुद ही अपनी समस्या का समाधान सोच रहा होता है, और खुद ही उस स्थिति में बाहर ही नहीं जाएगा, या फिर बाहर जाएगा तो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पर उसका असर नहीं है, कोई कुछ कर रहा है उसका असर नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले वो लोग आपको तोड़ेंगे जो आपके अपने, वो लोग इतने पत्थर मारेंगे आपके ऊपर, आपकी कमी के ऊपर, यदि आपने कुछ बताया कि वो कमी को झेलना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। यदि आपने उस चीज़ को लोगों की उस चीज़ को अपने मन पर ले लिया तो आप कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि वो मारे इसलिए जा रहे हैं कि आप नीचे गिर जाएं। परिस्थिति तो आई है, लेकिन परिस्थिति में अब आपको बने रहना है, तो बना रहना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो गलतियां करने से व्यक्ति को बचना ही चाहिए, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें सही होती कई बार, सब कुछ, जैसे कि मैंने एक वीडियो में और मैं बताया था कि व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, मतलब सारा रिजल्ट भी अच्छा आया, परीक्षा भी अच्छे से उत्तीर्ण निकल ली, सब कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ इसलिए व्यक्ति रिजेक्ट हो गया क्योंकि एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन होना था और आपसे पहले वो व्यक्ति चला गया, वो सेलेक्ट हो गया, आप रह गए।
आपका इंटरव्यू ही नहीं हुआ, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपका क्या आपका कौन सी चीज़ रुकी? इसका मतलब आपकी किस्मत ही कहीं रोक रही है कहीं आपको। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप चल रहे हैं किसी काम के लिए। मैं बहुत बार इस चीज़ को महसूस करती हूँ, बाहर निकलने के लिए हो रहे हैं, काम करने के लिए हो रहे हैं, लेकिन काम के लिए जाना तो छोड़िए, आप उठ कर के बाहर ही नहीं निकल पाते। काम है वो काम कर ही नहीं पाते जिस काम को करने के लिए आपने सारा मन बनाया, सारी प्लानिंग की, सब कुछ किया, लेकिन वो काम आप नहीं कर पा रहे। जब इतनी ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आपके सामने आके खड़ी हो जाए, जब सारा कुछ सही है, बिल्कुल सही है, मतलब कहीं कहीं कोई चीज़ ही नहीं ऐसी लग रही कि कहीं कुछ हो सकता है, फिर भी आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप उस काम के लिए नहीं जा पा रहे। जैसे कई बार एक व्यक्ति बाहर निकलने वाला होता है, अचानक उसका कोई सामान छूट गया, उसे वापस लौटना पड़ गया, अचानक कोई परेशानी आ गई जिसकी वजह से परीक्षा में नहीं बैठ सका, अचानक कोई है और बाद में मालूम पड़ा वो परीक्षा ही रिजेक्ट हो गई, बाद में मालूम पड़ा वो ट्रेन ही में कोई घटना घट गई, कोई प्लेन ही क्रैश हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई जो नहीं होने वाली थी वो हो गई। और ये मैं अक्सर देखती हूँ कि वो काम जिस काम में इतनी रुकावटें आ जाएं एकदम अचानक, चलता हुआ काम है, चलते हुए आप जा रहे हैं, सब कुछ मन बना रखा है, सब कुछ करने बैठ रहे हैं, सब कर, लेकिन तैयारी के बावजूद काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण कुछ भी बन जाए लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर नहीं चाहता आप उस काम को करें। अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको मान लेना चाहिए इस बात को। क्या आप यदि आप अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं, आप क्या घटना घटी थी उनके साथ सन 2002 की बात है शायद, कि उनके वो जो है उनकी फिल्म इंडस्ट्री पर उनकी फिल्म है जो कोई हादसा था, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो हर तरीके से आर्थिक स्थितियों को झेल रहे थे। और उस समय के दौर में एक ऐसा समय था जबकि जो फिल्म एक्टर मतलब जो फिल्म में एक्टिंग करने वाले लोग होते थे, एक्टर होते थे जिनको, वो लोग छोटे पर्दे पर यानी टीवी पर काम करना पसंद नहीं करते थे, सीरियल वगैरह में काम करना, ऐड वगैरह में काम करना ये ज़्यादा नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो उनको लगता था कि ये काम शायद उस लेवल का नहीं है। इसी कारण बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारी परेशानियों में उन्होंने वक्त गुजारा, क्योंकि एक समय तक ही आपको कोई भी फिल्म चलेगी, उसके बाद एक समय आ जाने पर आपकी उम्र हो जाएगी। और आज तो सब लोग समझते कि उम्र का कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें हैं उम्र में हर तरह के रोल होते हैं, तो हर तरीके के व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। लेकिन पहले कुछ अलग समय था, जबकि एक समय के बाद व्यक्ति को एक रिजेक्शन मिल जाता था कि भाई अब इसने शादी कर ली, अब ये जो है एक्टिंग नहीं कर सकती, ये जो क्या बोलते हैं एक्ट्रेस है, ये एक्टिंग नहीं कर पाएगी। एक 16 से लेकर 32 साल तक की ही उम्र में एक एक्ट्रेस अच्छा काम कर सकती है। तो ये कुछ मान्यताएं बना लेता है व्यक्ति। और कभी कभी मान्यताएं किस लिए बन जाती हैं? क्योंकि व्यक्ति खुद की फिटनेस पे ध्यान नहीं रखता, इसलिए भी मान्यताएं बन जाती हैं। क्योंकि भाई एक्टिंग करने के फील्ड में है, अब जब मालूम है वो फील्ड ही ऐसा है जहाँ पर आपको आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको एक्टिंग करनी है और आप उस तरीके के रोल चाहते हैं कि आपको नायक के रूप में देखा जाए, तो नायक की बॉडी वगैरह उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर वो ध्यान देने के खैर वो ध्यान नहीं देता व्यक्ति, और वो परेशानी झेलते थे। लेकिन जब अमिताभ बच्चन जी पर परेशानी आई और उन्होंने उस समय बड़े पर्दे से हटकर छोटे पर्दे पर यानी टीवी पर काम करना स्वीकार किया, वो स्वीकार करना था, वो उस समय स्वीकार करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। आज जो कुछ है वो उसी की बदौलत है, क्योंकि जो फिल्म में कलाकार होते हैं उनकी फिल्में कोई देखेगा या नहीं देखेगा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन टीवी एक इतना बड़ा माध्यम है कि जिसको हर कोई देखता है, तो वो बहुत लोगों तक व्यक्ति की पहुंच बन जाती है, जो जिस बात को एक जो फिल्म लाइन में काम करने वाले व्यक्ति थे उस समय नहीं समझ पाते थे इस बात को, कि जो टीवी पर आ गया वो जल्दी समाज पर अपनी जगह बना लेता है।
जो व्यक्ति फिल्म में होता है वो जल्दी जगह नहीं बना पाता। बहुत अच्छी फिल्म है, सब कुछ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि व्यक्ति उस समय देख पाए। हो सकता है 20 साल बाद देखे। अब 20 साल में तो बहुत पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, जबकि एक सीरियल को व्यक्ति काफ़ी लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। तो जब एक चीज़ को करोड़ों लोग देखेंगे तो करोड़ों लोगों तक, जब एक चीज़ करोड़ों लोगों तक गई, इसका मतलब 1 करोड़ लोगों ने देखा तो 10 करोड़ तक चीज़ अपने आप पहुंच जाएगी। एक से दूसरे तक बात निश्चित रूप से पहुंचती है। तो यानी 10 करोड़ लोगों तक वो बात अपने आप पहुंची, और यदि 10 करोड़ तक पहुंचेगी तो फिर वो आगे बढ़ेगी। तो अपने आप ही एक एक्टर जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो रातों रात भी जो है वो चमक सकता है। और ये हो भी रहा है, आप देखिए ना कि जो नए कलाकार आते हैं वो फटाफट चमक जाते हैं, जबकि पुराने कलाकार उन्होंने आर्थिक समस्याएं भी झेली और सब। और ये कब हुआ? जब अमिताभ जी ने अपनी उस स्थिति को पहचान करके टीवी पर काम करना शुरू किया। आज महानायक वो फिल्म में एक्टिंग की वजह से नहीं बने, सीरियल की वजह से बने, क्योंकि लोगों को उनकी एक्टिंग वहाँ से पता लगा कि एक इतने बड़े कलाकार की ये बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, उनको देखना है। तब लोगों ने देखी हैं, तब लोगों उनकी दृष्टि में उनका काम पसंद किया गया, उनकी चीज़ें पसंद की गई, और उनकी जो मेहनत थी वो जो है चमक उठी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है समाज के अंदर आए। जब आप देखते हैं समाज में बिजनेसमैन क्यों जल्दी आ जाते हैं, वो लोग जल्दी आ जाते हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं, वो जल्दी आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जबकि एक जो मार्केट में बैठा हुआ है ऑफलाइन काम करने वाला व्यक्ति 100 साल हो जाते हैं एक ही दुकान पर काम करते हुए, वो दुकान नहीं चल पा रही। ऑनलाइन काम करने वाले व्यक्ति फटाफट जो है मीडिया में के माध्यम से अपनी पहचान बना लेते हैं। जिसको किसी तरीके से कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज हो गई, वो तो फिर पूरी सारी जगत पर छा जाता है, एक रातों रात छा जाता है, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो ये सारा का सारा कमाल किसका है? कमाल हुआ आपके उस स्थिति को समझने का, कि आपने उस स्थिति में भरोसा रखा अपने ऊपर और उस काम को स्वीकार किया, उस काम पर बढ़े। और आज हर व्यक्ति, हर फिल्मी कलाकार टीवी पर आना चाहता है। जबकि टीवी पर उतनी जगह भी नहीं है। अब वो नए कलाकारों को लें या फिल्मी कलाकारों को लें, ये उनके लिए मुश्किल का काम होता है। लेकिन बावजूद इसके जो फिल्मी कलाकार हैं वो टीवी पर आना चाहते हैं। टीवी पे नहीं आते तो ऐड में आना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह उनकी डिमांड भी है और उनसे उनको आर्थिक लाभ भी बहुत ज़्यादा होता है, सामाजिक लाभ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली बात कहाँ हुई? पहली बात भरोसा उन्होंने अपने ऊपर किया। इतनी सारी स्थितियों के बावजूद भरोसा किया, नहीं तो उनकी जो एक स्थिति थी कि घर भी बिकने की स्थिति पर आ गया। लेकिन एक समय आया फिर वापस से वहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझौता किया। उस समय उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को डिगने नहीं दिया। परिस्थितियां तो ऐसी लग रही थी कि अब खड़े ही नहीं हो सकते, लेकिन वो उन्होंने अपने आत्मबल को बना के रखा, तो वो यहाँ तक पहुँच गए। तो जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन व्यक्ति यदि अपना विश्वास बना के रखे तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जो कुछ उससे छूट जाता है, तो क्यों छूट रहा है, इसके पीछे कई बार कारण लॉजिक होते हैं, कभी कभी लॉजिकल नहीं होते, कभी कभी समझ में ही नहीं आता ये हो क्यों रहा है ऐसा। लेकिन होता इसलिए क्योंकि उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है व्यक्ति को। अब वो जानने वाला नहीं है व्यक्ति, तो वो परिस्थितियाँ तो बनाए गई ना ईश्वर, तो वो परिस्थितियाँ उस समय हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन समझना भी चाहिए, भरोसा करना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।